हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा आईआरसीटीसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन द केस आप तक नहीं पहुँचा है, नोटिफिकेशन का इश्यू हो रहा होगा, तो ज़रूर आप उसको चेकआउट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे पता चल चुका है। यहाँ पे बात होने वाली है दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में। यस दोस्तों, टाटा मोटर्स आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहने वाला फिलहाल का स्टॉक देखने को मिल रहा है। दो रीज़न सबसे ज़्यादा इस कंपनी को मतलब बढ़ाने में यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले रीजंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने लगभग 4 करोड़ शेयर खरीदे इसके, राइट। उसी के साथ साथ टाटा मोटर और क्यों यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज़, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। एंड ये जो दो रीज़न है, उससे भी पहले का एक बहुत बड़ा रीज़न, कौन सा रीज़न, तो ऑब्वियसली डेफ फ्री, मतलब नियर डेफ फ्री यहाँ पे आने वाले 3 साल में वो होने जा रहे हैं। एंड इस स्टेटमेंट को वापस उन्होंने एक बार यहाँ पे सबको याद दिलाया कि यस, हम लोगों ने जो ऐसा बोला है, हम लोग उसके प्रोसेस में फ़िलहाल यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी पुरानी चीज़ें होगी। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टाटा मोटर के आज के दिन का परफॉर्मेंस 1.5% की तेज़ी नॉर्मली देखने को मिल रही है। एंड आज के दिन टाटा मोटर यहाँ पे क्यों खास रहा, तो ऑब्वियसली टाटा मोटर ने जितने भी मोटर वाले ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स ज़्यादा फोकस में रहे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मार्च यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। फेब्रुआरी मंथ में कैसे परफॉर्मेंस रहे ऑटो सेक्टर के, क्योंकि ऑटो सेक्टर आप सभी लोगों को पता है दबा दबा सा सेक्टर है। एंड वहाँ पे इमर्जिंग, मतलब वो एक सेक्टर के ऊपर यहाँ पे देखा जा चुका है। सो यहाँ पे नंबर्स अगर अच्छे रहेंगे तो जंप जरूर अच्छी रहेगी। सो यही अभी हम लोग को देखना है कि ऑटो सेक्टर के टाटा मोटर के नंबर कैसे रहे। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो नंबर का जो हेडलाइन है, टाटा मोटर ने रिपोर्ट किया है मोर देन 27,000 यूनिट्स इन अ होलसेल इन अ फेब 2021। सो ये सिर्फ पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा। 27,000 ठीक है भाई, बट पिछले टाइम कितना था तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। तो चलिए एक एक थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस फेब्रुआरी मंथ की 2021 की 27,224 यूनिट यहाँ पे बेची गई है। लिखना चाहूँगा, यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, होलसेल की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, राइट। अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं सेल्स लास्ट मंथ मोर देन अ डबल, मतलब ज़बरदस्त जंप हम कह सकते हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज रिपोर्टेड समवेयर अराउंड 120%। सो बहुत ही शानदार है, मतलब 120% मतलब अप्रॉक्सीमेटली मोर देन डबल। अप्रॉक्सीमेटली क्या है, एक्चुअल में मोर देन डबल। फेब 2020 का डेटा आपके सामने 12,430 यूनिट थे। फेब 21 में आप खुद देख सकते हो 12 का अगर आप डबल भी करोगे समवेयर अराउंड 24-25 आना चाहिए। यहाँ पे 27 के भी ऊपर है। सो इसीलिए 120% के आसपास हम लोग को ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही शानदार जंप है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो मंथली डेटा रहता है, उसको अगर हम लोग नज़र रखते हैं तो आप देख सकते हैं जनवरी मंथ 2020 सेल्स का डेटा था लगभग 26,980 यूनिट्स। एंड इस वक्त का कितना था 27,224। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो सवाल ही नहीं उठता, बहुत ही ज़बरदस्त है। मंथली भी आप देख सकते हो मार्जिनली जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 244 ज़्यादा गाड़ियाँ हम लोग को यहाँ पे मंथली बेसिस के ऊपर बिकती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, ये तो हो गया ऊपर ऊपर का परफॉर्मेंस। एंड हम लोग कह सकते हैं 2021 की जो शुरुआत है क्यों ऑटो सेक्टर के लिए ज़बरदस्त है, इसका हम लोग को ट्रेलर ही पहले फर्स्ट 2 मंथ में ही देखने को मिला, जैन एंड फेब में। एंड इन दोनों को ही अगर हम लोग कंबाइन करके देख लिए 55,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पे बेचे जा चुके हैं। सो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑटो सेक्टर में 2018 के बाद गिरावट हुई थी, उसके बाद ये ज़बरदस्त कमबैक हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा तो डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में ये जो टाटा मोटर अटका हुआ स्टॉक है, क्योंकि अटका हुआ क्योंकि ये 600 के आसपास हुआ करता था, वो हम लोग को उस लेवल पे भी या फिर उसके पार भी जाते हुए देखने को भी ज़रूर मिल सकता है। दोस्तों, जब भी हम लोग टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि उसका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है, इनकम आता है, वो कहाँ से आता है, हम लोग कह सकते हैं उसकी जो JLR का जो उनका बिजनेस है, मतलब जैगवार एंड लैंड रोवर जो उनकी यूनिट्स है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ द इंडिया ऑल्सो। एंड ये जब तक यहाँ पे स्ट्रांग नहीं रहते, टाटा मोटर्स के नंबर में मज़ा नहीं आता। सो दोस्तों, अगर हम लोग JLR की बात करें तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि उन्होंने जिस तरीके से जो कॉम्पिटिटिव ग्रोथ के लिए जो कमिट कि हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले थे, जो उन्होंने बातें बोली थी, उन्होंने कुछ
कमिटमेंट ये भी यहाँ पे किए थे कि JLR से रिलेटेड उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, वो भी हम लोग को यहाँ पे इस वक्त भी यहाँ पे कंटिन्यू रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं JLR का भी नंबर बहुत ही शानदार हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग आगे की भी बात करें, जैसे उन्होंने बताया था ना, JLR सेड वी रिमेन कमिटेड टू कॉम्पिटिटिव ग्रोथ, वो भी हम लोग को इस वक्त यहाँ पे फुलफिल होते देखने को मिला है। सो डेफिनेटली यहाँ पे टाटा मोटर्स आगे फ्यूचर में भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे स्टॉक रहने वाला है। अभी तो ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा खासा चल चुका है। फ्यूचर मतलब यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है 2030 की यहाँ पे बात हो रही है। ये 2030 की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है राकेश झुनझुनवाला उन्होंने खुद टाटा मोटर के 4 करोड़ शेयर्स खरीदे एंड उन्होंने यही कहा था कि 2030 तक निफ्टी 50 की बात उन्होंने की थी कि वो 1 लाख तक जाएगा एंड निफ्टी 50 में टाटा मोटर्स भी है। सो डेफिनेटली डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली आप चाहो तो ऐसा भी उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे कर सकते हो। सो इन चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के भी देख ले तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं जिस तरीके से परफॉर्मेंस टाटा मोटर यहाँ पे दे रहा है एंड सबसे उसका जो खास हथियार की अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे खास हथियार क्यों है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में दुनिया में सबसे बड़ा नाम कोई है तो इलॉन मस्क है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टक्कर देने से रिलेटेड, सो टाटा मोटर सबसे ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे रहने वाला है। इसके 2 रीज़न है। सबसे पहले JLR तो लग्जरी यूनिट्स है, मतलब वो टेस्ला को कंपटीशन देने के लिए JLR का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेस्ला का हम लोगों ने रिपोर्ट पढ़ा था 60 लाख 70 लाख से यहाँ पे गाड़ियों की शुरुआत होने वाली है, राइट। तो JLR इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम करने वाले उन्होंने खुद ही बोल दिया कि 2025 के बाद वो यहाँ पे सब सिर्फ और सिर्फ JLR को इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, राइट। तो वो सीधी टक्कर इलॉन मस्क को रहने वाली है। एंड सबसे खास बात जो टेस्ला फिलहाल यहाँ पे शायद से करते वक्त पीछे रह सकती है वो है मीडियोकर के लिए, मतलब एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए तो उससे रिलेटेड भी टाटा मोटर के ऑलरेडी हम लोग को गाड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिल चुकी है जो ऑलरेडी लॉन्च भी हो चुकी है। सो ये टाटा के लिए सबसे बड़ा एक एक्स फैक्टर रहेगा, क्योंकि सरकार भी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को यहाँ पे बढ़ावा दे रही है। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो प्रोजेक्ट है आसान नहीं है, वक्त लगेगा, क्योंकि जो भी बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, कोई भी बड़ा काम करना है, एवरेस्ट चढ़ना है, सो शुरुआत हमेशा धीमी धीमी ही होती है, डायरेक्टली तो हम लोग शुरुआत नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना यहाँ पे हम लोग को आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा एंड टाटा मोटर उसमें सबसे बड़ा दावेदार यहाँ पे रह सकता है। नंबर्स भी बहुत अच्छे रहे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के चार्ट पैटर्न तो देख लिया, आज के दिन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ के ओर पे देख लेते, ज़्यादा कोई डिलीवरीज देखने को फिलहाल यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे खास पॉइंट अगर बात करें तो 3 ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक है JLR से रिलेटेड ये आगे ज़बरदस्त ग्रोथ लेके आएंगे, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें डेट फ्री, उसी के साथ साथ बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये यहाँ पे फोकस दे रहे हैं एंड फिलहाल का परफॉर्मेंस भी इनका बहुत ही अच्छा है। एंड RJ भी अगर हम लोग देखें, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि RJ ने टाटा मोटर में एंटर किया, इसलिए हम लोगों ने नहीं करना है। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि RJ राकेश झुनझुनवाला जी भी इसके पहले बहुत बार गलत जा चुके हैं। बट अगर ओवरऑल कलेक्टिवली अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली फ्यूचर में ज़बरदस्त और भी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसका 5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे, यहाँ से जो गिरावट हुई है वो तो 2018-17 तो बहुत ही ख़राब था ऑटो के लिए। सो वहाँ से ये जो कमबैक देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों को टाटा मोटर आते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ सालों में। कुछ महीने में यहाँ पे नहीं आएगा, टाइम लगेगा। इसके पहले भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका, ये बहुत ही लॉन्ग रेंज का खेल है। ये भी आप लोगों ने यहाँ पे अपने दिमाग में ये बातें फीड ज़रूर करनी चाहिए। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं इलॉन मस्क को भी टक्कर यहाँ पे दे रहा है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो जितने भी बाकी भी इनके जो कॉम्पिटिटर है उसमें भी टाटा मोटर्स अव्वल रहने वाला है। सबसे खास बात लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड भी जो चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होगी वो भी टाटा केमिकल इन्हीं की कंपनी है। पावर स्लॉट से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें, चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड, तो टाटा पावर भी यहाँ पे रेडी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं पूरा पैकेज है ही। एंड उसमें जो सबसे बड़ा फिनिश गुड्स कौन सा है, टाटा मोटर, जिसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। सो डेफिनेटली बहुत ही लंबी अवधि की अगर मैं बात करूँ आने वाले 8-9 साल की, सो टाटा मोटर एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर यहाँ पे साबित रह सकता है। सो इस स्टेटमेंट को मोटिवेशन के तौर पे नहीं लेना है, अपने वाकई में स्टडी करना है कि आपका नज़रिया वाकई में इतना लंबा है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर का नज़रिया हमेशा लंबा होता है। अगर आपका नज़रिया लंबा है तो आप ज़रूर टाटा मोटर्स में आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज के नंबर्स भी हम लोगों ने देख लिए। टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस ग्रोथ के मैनर में ही चल रहा है। सिर्फ 2 महीने में, साल के पहले 2 महीने में 55,000 से भी ज़्यादा यूनिट्स बेचना, ये बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑटो सेक्टर में वापस रिकवरी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।